ऐसे बाबा पहुंचे हैं जिनका लुक और कलेवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। किसी के पूरे शरीर पर भस्म लिपटी है तो कोई एक हाथ हवा में उठाए हुए है। कोई संत तो ऐसे हैं जिन्होंने सालों से नाखून तक नहीं काटे हैं। आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे ही साधु संतों से। महाकुंभ में तरह तरह की तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं और तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है कि हठ योग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक हाथ इन्होंने ऊपर कर लिया है और ये हठ योग है, इसको हठ योग कहा जाता है। और हठ योगी महाराज जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप हाथ के नाखून भी देख सकते हैं कि वो एक हठ की वजह से उन्होंने अपने नाखून भी जो है वो नहीं काटे हैं। एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन महाराज जी इसी तरह से हाथ अपना ऊपर किए हुए हैं और एक संकल्प है इन्होंने जगत कल्याण के लिए जो है वो संकल्प लिया है। उनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, आशीर्वाद उनसे लेते हैं, बात करते हैं। महाराज जी क्या नाम है? ओम नमो नारायण। हमारा नाम महंत राधेपुरी उर्दबाहू है। आप ये संकल्प आपने कब लिया कि हठ योग इस तरह से करना है? 2011 से इसी तरह से हाथ किए हुए हैं? हाँ जी, ये हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। महाकुंभ चल रहा है तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे अमूमन देख नहीं पाते हैं आप लोगों को, लोग कहाँ चले जाते हैं? सब अपने अपने स्थानों में अपनी अपनी कुटियाओं में भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जब तब करते हैं। हाँ। तो ये संकल्प आपने कब मन में सोचा कि इस तरह का हठ योग हम करें? ये हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग महात्मा बने क्या के लिए, देश के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए। इसलिए क्या कि हम लोगों का कर्म है जब तब करते ही रहना है। हम आज से नहीं चल रहा, हमारे गुरु मूर्तियाँ शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव आया तभी से चल रहा है। ठीक है। महंत जी जगत कल्याण के लिए जो है वो इस तरह का हठ योग करने का संकल्प लिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि आप किस तरह से उन्होंने अपने नाखून तक नहीं काटे हैं और लंबे नाखून जो है वो हो गए हैं। और साथ ही साथ ये हाथ अगर नहीं टिक पा रहा है ऐसे तो उसको बांध लिया है बाकायदा कि हम हाथ नीचे जो है वो नहीं करेंगे। हाँ, इस तरह इसी तरह से। हाँ, अब ये इशारा बैठे हैं तो यहाँ इस सहारा तो देना ही पड़े थोड़ा, नहीं हाथ तो ऐसे ही रहता है। इसी तरह से करके रखा हुआ है। तो महाराज जी ये चलता रहेगा आजीवन? अब ये नहीं कह सकते आजीवन, आगे परमात्मा की इच्छा है, क्योंकि हमारी एक संकल्प क्या है, विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। ठीक है। हमारे साथ महाराज जी हैं, हठ योग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जूना अखाड़ा के सामने जो है वो मौजूद है और नाखून हाथ के जो है वो कितने बड़े हैं और हाथ में शिवलिंग ले रखा है इन्होंने। आप देखिए तस्वीरों में कि हाथ में शिवलिंग लिए हैं। हठ योग जो है वो चल रहा है और आपका और ये जटा में भी शिवलिंग है। आप देखिए महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए जो है वो यहाँ पर लेने के लिए लोग आए हैं। और भाई साहब का जो महाराज जी, इनका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। महाराज जी पत्रकार पे बड़ा गुस्सा हो गए थे, क्या वजह रही, क्यों ऐसा गुस्सा हो गए आप? इतना ज्यादा चिमटा ही चिमटा उड़ा दिया। सारू सन ना गलत बोलते ना गलत सुनते, गलत बोलने वालों चिमटे पत्ते। हमारे तपस्या त्याग है और योग है, उर्दू तपस्या भी बोलते हैं इसको। ये दत्त भगवान ने थे, हमारे दत्त भगवान जो पूरे दत्त भगवान ने दोनों हाथ से किया। चलो हम के बाल है तो एक हाथ से अपने कर्म कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, माँ की रक्षा कर रहे हैं, भूमि की रक्षा में लगे हुए, शरीर को कष्ट दे के भी कर्म कर रहे हैं हम लोग। माँ का दूर से करो। हाँ, तो ये हठ योग महाराज जी कब से आप कर रहे हैं, कब मन में? हमको 9 बरस हो गया। दे और जीवन भर का अकन है हमारा। जब तो जिएंगे, जब तो हम लोग जितने पिंडदान करें, गरबा त्याग देते तो हमारा योग है और जीवन भर का उर्दू तपस्या हमारी। तो ये हाथ महाराज जी ये आपका इसी तरह से हठ योग करने की ठान लिया आपने? ठान लिया सन। घर बार माओ को जन्म देने वालों को त्याग दिया। मुड़ के रिश्ता जोड़ा नहीं, कभी मुड़ के गया नहीं अपनी भूमि में। तो डर रहे हैं आपके पास जाने में, जब से चिमटा ही चिमटा मारा है पत्रकार को तब से सब डर रहे हैं। ये तो देखो झूठी खबर फैलाई गई है, झूठा विचार बनाई है। सन कभी चिमटा मारते, सन आशीर्वाद देते बच्चे को सुधारने के लिए। सन कभी किसी गलत करते नहीं, गलत बोलते नहीं है। सब अच्छे के लिए बोलते, अच्छे के लिए करते।
सन किसी को मारा बोलते नहीं, हम तो सन मानो भजन भजन भक्ति करने वाले। तो चिमटा मारो गलत बोलने को सुधार करने के लिए इसको चिमटा मारा, उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, कोई मारा नहीं हुआ। संतों से डरो नहीं, संत तो भाव के भूखे होते रे। संत कभी किसी को मारते आशीर्वाद देते, बच्चा कल्याण वस्तु कल्याण हो। पुरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम जूना अखाड़ा में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे महाराज जी से, और तमाम चीज़ें हैं जिन पर जानकारी हासिल करेंगे, महाराज जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और सर, आप लोग यहाँ पे कुंभ में जो है वो आते हैं, और उसके बाद फिर कहाँ बसेरा होता है आप लोगों का ऐसे? ओम नमो नारायण जी। हम बाबा जी के श्री चरणों में विराजते हैं, और बाबा जी रहते हैं हरियाणा में गोकर्ण धाम, और आपके डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी गोहाने के अंदर। और बाबा जी का नाम है श्री महंत कमलपुरी जी महाराज। तो उनको सब लोग जानते हैं जी, कमलपुरी जी को जानते हैं सब लोग। ठीक है। जी। तो हम बाबा जी के संपर्क में आए थे 12 वर्ष पहले, और देखते ही अंतर मन से आ गया कि हमने भ्रमण किया, साधु देखे, और मन अपने आप मान गया कि यही हमको अंतर मन ने कह दिया कि यही हमारे लिए भोलेनाथ है। अच्छा, माता पिता की इच्छा तो कुछ और रही होगी कि बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे बेटे को, और चीज़ बनाएंगे, और ये साध्वी जीवन जी। मैं पहले एचपी में काम करता था, हेवलेट पैकार्ड में। मैं लैपटॉप और प्रिंटर्स रिपेयर करता था। एचपी सर्टिफाइड हूँ, और डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुका हूँ। उसके बाद इंजीनियर हैं आप? हाँ जी। ठीक है। तो एक प्रारब्ध कहिए, पूर्व जन्म का ये कहिए कि एमएनसी में काम करने के बाद एक लाइफस्टाइल आप जीते हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे हूँ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं जॉब किया। फिर एक लाइफस्टाइल के बाद आपको पता लग जाता है कि आप क्या करते हो। जैसे आप भी काम कर रहे हैं, अगर आप एमएनसी में रहते तो वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। मैं बहुत एचपी के तरफ से और दूसरे कंपनीज़ के तरफ से अलग अलग साइट्स में रहा। जैसे जिंदल में काम कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप तो रहे हैं, मतलब आपका तो लाखों का पैकेज रहा होगा यहाँ पे तो आपका। हाँ जी, मैं रीजनल मैनेजर था गुजरात का, लास्ट में ऑपरेशंस देखता था। महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, न जाने कितने शिष्य जो है महाराज जी के यहाँ पर हैं। महाराज जी कुछ जनता को कुछ कहेंगे, लोगों के बारे में कुछ कहेंगे, एक आध शब्द कुछ कह दीजिए। ओम नमो नारायण। प्रेम भाव से रहो, शांति बनाए रखो, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने इष्ट देव में श्रद्धा रखो, अपने धर्म में इष्टा रखो। ओम नमो नारायण। हठ योगी रूपेश पुरी जी, आप देख सकते हैं कि ये कई वर्षों से इसी तरह से खड़े हुए हैं, और इनको जो है इनके गुरु ने जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से दंड देने का काम किया है। तो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लंबा समय से ये इसी तरह से जो है वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये हठ योग है पिछले कई वर्षों से, और मेरे ख्याल से ये एक पैर पर जो है वो खड़े हुए हैं, नहीं दोनों पैर, एक पैर पे ही एक पैर उठता है तो एक पैर उनका जो है वो होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम आशीर्वाद लेने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी, ये हठ योग कब से चल रहा है? कई समय हो गए हैं, 8 साल हम पहले रहे थे, दोबारा 6 साल हुआ है अभी। 6 सालों से अभी और हाँ, 6 सालों से लगातार चल रहा है। तो इसी तरह से महाराज जी खड़े रहना, इसी तरह से सोना, आपका सब पूरा जो कार्यक्रम है इसी तरह से? हाँ, सब ऐसे ही। तो महाराज जी, आपने कहा कि आपको दंड दिया है, क्या ये सच है? योग दंड, योग दंड। कोई साधना करनी है तो बिना दंड के नहीं हो सकता ना। अपने शरीर को तपा रहे हैं, हम कष्ट दे रहे हैं, तो ये दंड ही तो है, चाहे वो किसी की तरफ से भी ले लो। हम अपने मन से दंडित हैं, अपने मन में है कि योग करना है तो वह दंडित है। यहाँ पे कब तक ये चलता रहेगा? आप कब तक ये हठ योग करेंगे? ये 12 साल के लिए, 12 साल। 12 साल तक? अभी 6 वर्ष हुए हैं, अभी 6 वर्ष और हाँ, आगे भी बढ़ सकता है, आजीवन भी रह सकते हैं,
ये प्रभु इच्छा है गुरु। महाराज जी एक ये पूछना था कि आप लोग यहाँ पे कुंभ में तो तमाम तरह की तस्वीरें दिखती हैं, हठ योगी भी बहुत सारे दिखते हैं। कुंभ के बाद आप लोग कहाँ सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि फिर हम लोग नहीं देख पाते। सब अपने अपने डेरों में जाते हैं, कोई गुफाओं में घुस जाते हैं, कोई कंदराओं में, कोई अपने अपने डेरों में, कोई मठों में, सब अपने अपने दूर दूर से आते हैं। ये भी महाराज जी हैं, गुरु जी हैं। गुरु जी बड़ा लंबा हठ योग है ये, और कहा जा रहा है कि दंड के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मानसिक संतुलन सही होगा तो बिठा देंगे तब। तो ये दंड आपकी तरफ से? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दंड है। तो ये कितने वर्षों तक ऐसे खड़े? तो अनंत भी हो सकता है, उस अनंत भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता हो सकता। 6 वर्षों से तो चूंकि एक पैर पे कहीं कहीं 12-13 साल से ऊपर हो गए। हाँ, अभी कोई समय सीमा नहीं है। प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, नहान हो रहा है। कई स्नान जो है, पहला स्नान हुआ और दूसरा जो है वो अमृत स्नान हुआ। अलग अलग जगहों पर अखाड़े बनाए गए हैं। राजेंद्र दास जी से बात करते हैं। सर, आपका जो अखाड़ा है, ये अखाड़ा क्यों कहा जाता है और अखाड़ों का क्या? जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास तीर्थराज प्रयाग से भव्य और दिव्य कुंभ मेला, और जो है अभी भव्य और दिव्य जो है कल अमृत स्नान जो है हुआ है। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से जो है सभी पत्रकारों को शुभेच्छा, और साथों साथ यहाँ मेला में सभी अधिकारी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी को शुभेच्छा कि जो है जब से देश आज़ाद हुआ तो जो है 2014 के बाद जहाँ भी देखो वहाँ भारतीय संस्कृति, भव्यता और दिव्यता जो है अपना इतिहास बना रही। उसी का प्रमाण है अखाड़ा। जैसे कि जो है दंगल भी होता है, पहलवान भी उसमें निकलते हैं, वो शास्त्र भी सिखाया जाता है, शस्त्र भी जो है सिखाया जाता है। और जब भी देश की आज़ादी से पहले भी अखाड़े ने और साधु संतों ने हजारों लाखों की संख्या में बलिदान हुए। और जब भी देश पे आपत्ति विपत्ति आई तो पहले ना कोई सेना थी ना पुलिस था, राजा महाराजाओं का समय था। तो जो है जब भी ज़रूरत पड़ी तो जो है राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए अखाड़े या साधु संत, ये दल समूह जो है काम करता रहा। और आज भी उसी परंपरा को जो है कायम रखते हुए, जैसे कि यह हम आप सब जानते होंगे कि ऋषि मुनि के बाद जब से साधु संतों का जो है आया, तो जो है साधु संत जो है कुंभ मेले की शोभा है, सनातन की शोभा है, धर्म की शोभा है। तो वही शोभा जो है या अखाड़ों के नाम पे, जैसे कि रामचरितमानस में लिखा है, चले सजावन निज निज अनी। अनी मतलब समूह, समूह मतलब दल, दल मतलब अखाड़ा। अखाड़ा मैंने बता ही दिया कि अखाड़े में सब तरह से जो है शिक्षा दी जाती है। तो जो है अखाड़ों की अपनी अपनी पहचान है। उद्देश्य सबका एक है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार। प्रयागराज में एक से बढ़कर एक चमत्कारी साधु संत पहुंच रहे हैं और आज हमारे साथ चेतन गिरी जी महाराज हैं, सहारनपुर से आए हैं। महाराज जी, इस महाकुंभ के आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद में आया है। तो ये कुछ भारत वर्ष के लिए बहुत कुछ लेके आया, सनातनी के लिए बहुत कुछ लेके आया है और सबको आनंद देने वाला है। ऐसा नहीं ये हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। महाराज जी, आपने अपने शरीर पर रुद्राक्ष की मालाओं को महाराज जी पहना हुआ है, इसके पीछे की महाराज जी क्या वजह है? श्रद्धालु भी महाराज जी जानना चाहते हैं आपको देखकर। महाराज जी, ये रुद्राक्ष जो धारण किया है, ये भगवान शंकर के आंसू से प्रकट हुए रुद्राक्ष माँ सती के योग में भगवान शंकर की विलाप करने लगे। जब सती पुतले को लेके उस रुद्राक्ष भगवान शंकर का आभूषण है। महाराज जी पहने होंगे संख्या? 11,000 रुद्राक्ष। प्रयागराज में आयोजित हो रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा भंडारा है जिसका नाम है ओम नमः शिवाय, जहां पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो संख्या है वो 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा पार हो जाती है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय हम
उसी भंडारे में मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और खाने की आप देख सकते हैं कि उनके सामने जो प्लेट है लगी हुई है, अलग अलग तरीके का अलग अलग दिन में यहाँ पर खाना जो है वो दिया जाता है। लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस भंडारे की देखरेख करते हैं लखनऊ के विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, ये बताइए, इतना दिव्य और भव्य जो भंडारा है किस तरीके से आयोजित हो रहा है? ये जो भंडारा है हमारे जो परम पूज्य प्रभु जी हैं उनके द्वारा 48 वर्ष पूर्व इसकी एक नींव रखी गई थी और आज वो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर 4 दिसंबर से 25-30 हज़ार लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और पुष पूर्णिमा 13 तारीख से वो संख्या बढ़ी 50-60 हज़ार और अब लाख 1.5 लाख तक प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। जो भी हम प्रसाद बनाते हैं उससे मेजरमेंट करते हैं और ये व्यवस्था पूरे महाकुंभ जिले में 7 स्थानों पर ये भंडारा चलाया जा रहा है। 7 स्थान पर ये भंडारा चल रहा है। ऐसे ही कैंप लगा हुआ है और 24 घंटे अनवरत निःशुल्क है। विशाल जी, यहाँ पर जो लोग सेवा करते हैं जी, ठीक है, उनको क्या आप लोग कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं या निस्वार्थ भाव से ये चलता है आपका पूरा आश्रम? पर जो लोग सेवा करते हैं वो आश्रमों से जुड़ते हैं। जैसे हमारा आश्रम है प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या, कानपुर में। उन आश्रमों में लोग गुरु जी से जुड़ते हैं और उन्हीं आश्रमों के माध्यम से लोगों के मन में सेवा का भावना आती है। तो जितने भी आप यहाँ देखेंगे निःशुल्क, मतलब कोई भावना कामना से नहीं, लोग यहाँ सेवा के भाव से आए हैं, कोई वेतन पे नहीं। प्रयागराज में यूँ तो तरह तरह की तस्वीरें नज़रों के सामने आती हैं। कई अखाड़े हैं, कई आश्रम हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं देवराहा बाबा के आश्रम में, जो कि सेक्टर 19 में बसा हुआ है, जो कि बनाया गया है। और इस आश्रम की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारी कुटियाँ बनाई गई हैं। देखिए आप, अलग अलग कुटी का अलग अलग नाम है। भारद्वाज कुटी है, ध्रुवंदना कुटी है और इधर से सुरस रिता कुटी है और व्यास कुटी है। तो यहाँ पे जो मेहमान आते हैं इन कुटियों में रहते हैं। जो ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है, नेचुरल तरीके से बनाया गया है। आपको हम दिखाते हैं, ये घास फूस से पूरी की पूरी कुटी तैयार की गई है। अंदर सोने के लिए व्यवस्थाएं आप देखिए कि किस तरह से घास फूस से पूरी व्यवस्थाएं हैं। इसमें 10 से 15 लोग जो है 20 लोग आराम से कुटी में, एक कुटी में सो सकते हैं। और ये लाइन से आप देखिए कि ऊपर जो है वो महाराज जी के रहने के लिए वो भी कुटी बनी है। वो भी जो है वो पूरी घास फूस से और नेचुरल तरीके से बनाई गई है। तो एक दिव्य और अलौकिक यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। जिस ये आश्रम जो है वो किस से कब से बना हुआ है और ये इस तरह से क्यों बना हुआ है, इसके बारे में जाए। श्री राम दास का परिचय राम बाहुबली दास है और ये आश्रम जो है हमारा देवराहा बाबा अखंड ज्योति इसके नाम से प्रसिद्ध है। झूसी में है, पड़ता है ये आपको प्रयागराज का मतलब ये जो मेला क्षेत्र है इसके अंदर में अस्थाई क्षेत्र है ये। इसमें ये अखंड ज्योति जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये 22 सालों से निरंतर गतिमान, इसकी सेवा होती रहती है। गंगा जी जब यहाँ पर बाढ़ भी आ जाता है तो भी यहाँ सेवा चलती रहती है। और ये राजेश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पे। और हम लोगों का प्रयास रहा है कि इसको हम लोग जो है नेचुरल जो यहाँ पे जो भी यूज़ किया जाए, मतलब मटेरियल, वो पूरा जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।